वेलकम टू पार्ट 18 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज ऑन अलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर। इसमें हमसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है 5 और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोई भी बच्चा जो ये सवाल देखेगा वो सोचेगा कि हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चूँकि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कोई भी 0 1 2 ईजी सी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। और कोई दूसरा मेथड सोचेगा कि अच्छा हमें x+3 निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 5 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x+3 क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उससे भी ये सवाल जो है सॉल्व नहीं होगा। तो जिस मेथड से सवाल सॉल्व होगा उससे हम करते हैं। देखो ये थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ऐसा करते हैं x+3 को a ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो a³ प्लस 1/a³ हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a³ प्लस b³ का, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे a की वैल्यू कैपिटल A है और b की वैल्यू 1/कैपिटल A है। अब देखो ऐसा करते हैं, हम इसको भी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, इसको भी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 3 लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1/a का स्क्वायर -2 और यहाँ -1 भी है तो -3 हो जाएगा। अब देखो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। ये सवाल a प्लस 1/a तो हमें दे ही नहीं रखा है कंडीशन में। a प्लस 1/a क्या होगा, x+3 प्लस 1/x+3, वो हमें नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो a आएगा, a स्क्वायर प्लस 1। उसी प्रकार यहाँ भी ले लेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a। अब इससे ये सवाल ईजी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ए की वैल्यू है x+3 हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम स्क्वायर करेंगे। अब आप कहोगे कि ये तो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। नहीं, ये कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा, ये इजी होता जा रहा है, वो अभी मैं बताता हूँ। x+3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और 1 हमें ऐड करना है तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो हमें क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू दी हुई है जो कि 5 है, और यहाँ पे आया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, जिसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 5x प्लस 10। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है तो हम 5 लिख देंगे। यहाँ पे भी हमने 5 लिख दिया और बाकी एज इट इज़ लिख दिया। अब आप सोचोगे अभी क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हुआ, लेकिन मैं कहूँगा कि हो चुका है। देखो 5x प्लस 10 प्लस 5 क्या होगा, 15। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं और हम फिर हमारा आ जाएगा x+3। यहाँ पे भी 5 कॉमन लेंगे तो x+3 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये सवाल सॉल्व हो चुका है। यहाँ 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 यानी कि 5 × 22 यानी कि 110, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर। अब इस सवाल में हमें HCF निकालना है x⁻8 - 1 का और x⁻4 + 2x³ - 2x - 1 का। तो HCF क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर्स हैं 12, और जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। कोई भी दो नंबर हैं 12 और 24, तो इनका HCF क्या होगा। और 12 को मैं 12 लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 2। तो अब मैं क्या कॉमन ले पा रहा हूँ, इनमें 12 कॉमन ले पा रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें देखो 12 ही है, आगे तो कुछ है नहीं, आगे आप 1 ही लगा सकते हो, तो उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं लगाने से। तो हाईएस्ट जो चीज़ मैं कॉमन ले सकता हूँ वो 12 है, तो इसका इन दोनों नंबर्स का HCF हो जाएगा 12। उसी प्रकार इन एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे और उसमें से जो हम हाईएस्ट चीज़ कॉमन ले सकते हैं वही HCF होगा। तो हम इनको फैक्टराइज करते हैं। x⁻8 - 1 को फैक्टराइज करना ईजी है, क्योंकि ये हो जाएगा x⁻4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये कुछ ये हो जाएगा वापस से। अब x⁻4 + 1 को हम ज़्यादा फैक्टराइज आगे नहीं कर सकते हैं, x⁻4 - 1 को ही करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे, वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो इन दोनों को हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, वापस से फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो फाइनली जो हमारा कंप्लीट हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं x⁻8 - 1 का। अब दूसरे काम करते हैं। अब दूसरा थोड़ा सा x यूनिक है, x⁻4 + 2x³ - 2x - 1 दे रखा है। अब इसमें क्या है, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि x⁻4 और -1 दे रखा है, इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। इनको साथ में लिखने से बहुत फ़ायदा होगा। इनको हमने साथ में लिख लिया और 2x³ और 2x को मतलब 2x³ - 2x को साथ में लिख लिया। अब 2x³ और 2x में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x² - 1। और इसको तो हमें फैक्टराइज करना आता ही है, x स्क्वायर का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x² + 1 और x² - 1। और यहाँ पे भी हम x² - 1 दिया हुआ था, तो उसको हम कर सकते हैं x + 1 x - 1, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर माइनस वन को आगे फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और यहाँ भी आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब आप देख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन आ चुका है दोनों में, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ से बचेगा 2x, जो कि हमने लिख लिया। अब आप देखेंगे तो फाइनली हमारा ये आया है, दूसरा जो एक्सप्रेशन था और जो पहला एक्सप्रेशन था वो ये आया है। अब इसमें हम हाईएस्ट क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा वो मल्टीप्लाई में आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ में 2x भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन तो है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्लस 2x नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, और बाकी एक्स पावर 4 प्लस वन तो दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो हाईएस्ट जो हम कॉमन ले पा रहे हैं वो है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, जो कि हम उनको अगर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर वन के अंदर, इसमें हमें इसकी वैल्यू 7 दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इतनी बड़ी पावर्स देख के आप घबराएं नहीं, एक्स पावर 72 है, अच्छा 72 और 24, ऐसा करते हैं 72 को लिख देते हैं एक्स पावर 24 का क्यूब, और 1 को तो हम 1 का क्यूब लिख ही सकते हैं। अब हमें समझ में आ चुका है। अब आप कहोगे नीचे हमने क्यों कुछ नहीं किया, नीचे भी हम कर सकते थे, जैसे एक्स की पावर 12 का क्यूब कर सकते थे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम न्यूमरेटर को ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, तो हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमने फॉर्मूला लगा दिया तो कुछ ये हो गया। यहाँ पे हमारा ए क्या है, एक्स पावर 24 है, और बी क्या है 1 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। लेकिन देखो अब आप कहोगे कि एक्स पावर 24 है, हाँ एक्स पावर 24 है, वहाँ यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 7x पावर 12 माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर भी लिखा हुआ है। अब 7x पावर 12 माइनस 1 का आप स्क्वायर करोगे तो वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो यहाँ पे एक्स पावर 24 प्लस 1 दे रखा है ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ भी एक्स पावर 24 प्लस 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक्स पावर 24 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, अगर यहाँ से यहाँ तक ही मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर 24 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x की पावर 24, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आती है 2x पावर 24, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, और बाकी दिया हुआ था माइनस एक्स की पावर 24। आगे मैं सॉल्व करूँगा, एक्स पावर 24 दोनों में सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 3x पावर 24, और यहाँ पे एक्स पावर 24 प्लस 1 निकालना थोड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि एक्स पावर 24 प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 7x की पावर 12, ठीक है। 7x की पावर 12 है, और यहाँ पे उसका स्क्वायर दे रखा है, तो 7x की पावर 12 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 49x की पावर 24, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ भी x की पावर 24 बन गया, यहाँ भी x की पावर 24 है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 46x की पावर 24, यहाँ से आ जाएगा इंटू 7x की पावर 12। अब मैंने नंबर्स को एक साथ लिख लिया, तो 46 इंटू 7, बाकी जो ये था x पावर 24 और x पावर 12 इनको साथ में लिख लिया, 24 और 12 मतलब x दोनों में x x हैं, तो 24 और 12 ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो ऊपर भी x पावर 36 हो गया, नीचे भी x की पावर 36 हो गया, इजीली हम उनको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 46 इंटू 7, जो कि होता है 322। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर 2 के अंदर, हमें a प्लस बी 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो पहले मैं आपको जनरल मेथड बताता हूँ, और फिर देखो वैल्यू पुट करके तो ये आसान है ही सही, लेकिन मैं जनरल मेथड भी बताऊँगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। वैल्यू पुट करना तो बहुत ही आसान है, ए की वैल्यू जीरो ले लो, बी की वैल्यू 1 ले लो, और वही आप पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0। लेकिन कॉन्सेप्चुअल मेथड देखते हैं, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ए, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तो मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये ए बी आ रहा है, अब इसका मैं क्या करूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ माइनस ए बी। अब इसको भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन उनका स्क्वायर दिया हुआ है तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं, इस पूरे को ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 है, डाल देते हैं, डालोगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन साथ में माइनस ए बी भी है तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, और बाकी यहाँ पे हम एज इट इज़ ही लिखा रहने देंगे। अब देखें, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर है, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
अब आप आसानी से देख सकते हो कि a प्लस बी की वैल्यू 1 है, a प्लस बी की वैल्यू चूँकि 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। और वैल्यू पुट करके तो ये आसान है ही सही, a की वैल्यू 0 ले लो, b की वैल्यू 1 ले लो, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा बी क्यूब, बाकी ये भी 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप करोगे तो वो 1 आएगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप करोगे तो वो -1 आएगा, फिर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो वैल्यू पुट करके भी हो जाएगा सॉल्व। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर। अब जैसे ही हमने ये फॉर्मूला देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो हमारे मन में आया कि अगर इन टर्म्स को हम यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बन जाएगा, और ये जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड वाले फॉर्मूले में आता है। लेकिन मैं कहूँगा आपको वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो एक्सप्रेशन निकालना है उसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। अब ऐसा कब हो सकता है, अगर मैं y को y इक्वल टू एक्स हो तो मैं y की जगह x लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर y इक्वल टू जेड हो तो z की जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अगर z इक्वल टू एक्स हो तो मैं z की जगह x की जगह z लिख सकता हूँ, तो यहाँ भी z स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एक्स, या फिर मैं इनको कंबाइन करूँ तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड अगर ट्रू है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और फिर हम डालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर जिसको प्रूफ चाहिए इसका कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इन तीनों टर्म्स को हम LHS में लेके आएंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला होता है जो बताया जाता है कि इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, और तीनों एडिशन में दिए हुए हैं, और इनका जो ये पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 है। ये तभी 0 हो सकता है जब ये इंडिविजुअली इन स्क्वायर्स की वैल्यू 0 हो। अगर एक भी स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं हुई तो वो 0 नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एक्स। ये तीनों कंडीशन एंड एक साथ ट्रू होनी चाहिए, और तीनों ट्रू होगी तो यानी कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब आप क्या करो, वाई की जगह एक्स रख दो, जेड की जगह भी एक्स रख दो, क्योंकि सारे बराबर हैं। वाई की जगह एक्स रख दो, जेड की जगह एक्स रख दो, और एक्स की जगह तो एक्स ही रहने दो। ऐसा जब आप करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, 3x पावर 4, 7x पावर 4, 5x पावर 4, x पावर 4 कॉमन ले लिया, 3 + 7 + 5। उसी प्रकार नीचे भी वही बनेगा, x पावर 4, x पावर 4, x पावर 4, x पावर 4, तो 5 + 7 + 3, x पावर 4 कॉमन ले लिया। अब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।